दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही समय शेष है। ऐसे में अब विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच चुनावी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। विभिन्न राजनीतिक दल चुनावी रणनीतियों को लेकर आमजन से संपर्क जुटाने में लग गए हैं। अगर बात की जाए इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव की, तो विशेष तौर पर स्थानीय मुद्दों मसलन स्वच्छ पानी, साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सीवर सरीखे कई अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव मुख्य मुद्दा रहने वाला है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी रण में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकने के लिए तैयार है। इसी को लेकर बिजवासन विधानसभा में महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर लोकतंत्र की बुनियाद की टीम ने क्षेत्र के सामाजिक व्यक्तित्व और आम आदमी पार्टी के नेता विनोद कुमार यादव से मुलाकात की। विनोद कुमार यादव ने इस दौरान क्षेत्र की कई मुद्दों को लेकर और बिजवासन विधानसभा के भविष्य की योजनाओं को लेकर बेबाकी से बातचीत की। पेश है इस बातचीत की मुख्य अंश। सर, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। अपने राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो मेरा राजनीतिक शुरू से ही शौक रहा है राजनीति का। समाज सेवा से मैंने शुरू किया और मुझे लगा कि जो समाज सेवा है उसके अंदर राजनीति का अगर सहयोग और मिल जाए तो हम उसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जो हमारी अपनी समाज सेवा जो हम कर रहे थे, हमारा धन, हमारे साथियों का धन उसमें पर्याप्त नहीं था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम राजनीतिक तौर पे कर सकते हैं। जैसे कहीं रोडों में कोई रोड की कोई दिक्कत है, नाली गली की कोई दिक्कत है और इस प्रकार की कोई दिक्कत है, बिजली पानी की दिक्कत है, तो वो हमारे जो संस्था का फंड था उससे नहीं हो पा रहा था। तो हमने विचार किया कि हम अपने सामाजिक कैरियर के साथ साथ अगर राजनीतिक कैरियर में भी हम अपनी अग्रिम भूमिका निभाएं तो हम समाज का बेहतर भला कर सकते हैं। इसीलिए हमने राजनीति में प्रवेश किया। आपका राजनीतिक जीवन बहुत पुराना है। कई सामाजिक चीजों से लेकर के राजनीतिक चीजों में आपकी नियमित सक्रियता रही है। राजनीति में कई बार आपने भाग भी आजमाया, लोगों का प्यार भी मिला, समर्थन मिला, लेकिन कहीं ना कहीं असफलता लगी। उसके बावजूद आपकी निरंतरता बनी हुई है। इसका रहस्य जानना चाहेंगे। देखिए, समाज सेवा को मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। बहुत सारी बाधाएं आई, तरह तरह की बातें भी होती हैं। जब आप किसी काम को करते हैं तो बहुत तरह तरह की बातें होती हैं, लेकिन हमने एक अपना ध्येय बना लिया था। और जब मैं स्वयं पढ़ता था उस वक्त एक बार मैं अपना स्कूटर ठीक कराने के लिए गया और वहाँ पर एक बच्चा, छोटा बच्चा स्कूटर की दुकान पे काम कर रहा था। मैंने उससे पूछा, बेटा आप पढ़ते क्यों नहीं? मेरे से वो 5-7 साल छोटा था बच्चा, मैं भी खुद पढ़ता था। तो उसने बताया कि मेरे जो फादर शराब पीते हैं, माँ मेरी है नहीं, भाई बहन, हम कई भाई बहन हैं, तो नहीं कमाऊंगा तो कैसे होगा। तो मेरे मन में आया कि इसको किसी तरह से पढ़वाना चाहिए। एक सरकारी स्कूल के हमारे जानकार एक अध्यापक थे, मैं उनसे जाके मिला कि अंकल जी ऐसे ऐसे एक बच्चा है। तो उसको हमने पढ़ाया। जब बच्चा 10वीं पास कर गया तो उसने एक दिन, मैं कहीं खड़ा हुआ तो दौड़ के आया, उसने मेरे पैर छुए कि भैया आपने मुझे पहचाना? देखा हुआ है। कह रहा वो आपने मेरा दाखिला कराया। तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगा कि एक छोटी सी मदद से बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और फिर हमने उसको जीवन में कंटिन्यू रखा। कैसी भी बाधाएं आई, कैसी भी दिक्कतें आई, राजनीति में भी हाथ आजमाया, अभी तक सफलता नहीं मिली, लेकिन हम निरंतर लगे हुए हैं। और वो एक बहुत अच्छा गाना है कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। बिजवासन विधानसभा का भौगोलिक परिदृश्य बहुत बड़ा है। घनी आबादी और लगभग 6 लाख की आबादी है, जिसमें लगभग 2.5 लाख के आसपास मतदाताओं वाला विधानसभा है। एयरपोर्ट इस विधानसभा में है। ये बहुत बड़ी खूबसूरती इस विधानसभा की कहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ मूलभूत सुविधाएं हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न होना, इस ओर क्या प्रयास किए जाएंगे? 1993 में दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ और 1993 से लेकर 1998 तक भाजपा की सरकार रही। और फिर 98 से लेके
और 2013 तक कांग्रेस की सरकार, इन सरकारों ने पानी की समस्या को हल करने के लिए टैंकर को विकल्प चुना, जो कि एक विकल्प नहीं हो सकता। और दिल्ली की जनसंख्या निरंतर बढ़ती रही। तो जब केजरीवाल जी की सरकार आई, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, तो उनके दिमाग में एक बात आई कि ये अस्थायी विकल्प है और जो पानी की पूर्ति भी नहीं कर सकता। तो अब 10 साल हुए हैं, 10 साल के अंदर आप दिल्ली के विभिन्न इलाकों में घूम रहे होंगे, विजवासन विधानसभा का भी आपने दौरा किया होगा, कि काफ़ी हद तक समस्या खत्म होगी। हम ये नहीं कह सकते कि पूर्णतः खत्म हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक समस्या खत्म हो गई है। और मुझे लगता है कि जनता इस बार फिर केजरीवाल जी को मौका देगी, तो अगले आने वाले 5 साल में पानी की, सड़क की, बिजली की, आपके सीवर की सब समस्याएं पूर्णतः खत्म होंगी। आपने बात की दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की। अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी अभी बीच मझधार में फंसी हुई है, जैसा कि बहुत सारी जांच प्रक्रिया चल रही है, विभिन्न मुद्दों पे चल रही है और वो जेल में भी रह करके आए हैं। उनके लोग लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसे में वापसी की संभावना कितनी है और कैसे होगी? देखो, ऐसा नहीं है, ये पार्टियों में कई बार कई तरह की बातें होती हैं, इस पर एक बात नहीं होती। कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं कि उनको टिकट नहीं मिला, कई लोग इसलिए छोड़ देते हैं इनको पद नहीं मिला। देखो, इतनी बड़ी दिल्ली है, इतना बड़ा वो है, सबको टिकट नहीं मिल सकता, सबको पद नहीं मिल सकता। लेकिन ये एक प्रक्रिया है आवागमन, अपनी अपनी सबकी इच्छाएं होती हैं, कई तरह की बातें होती हैं, तो इस मुद्दे पर मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जो आपने अभी कहा कि इतने आरोप लगे हैं, तो ये आप समझिए कि जो मुख्यमंत्री जब जेल जाता है तो वो इस्तीफा नहीं देता, वहीं सरकार चलाता है। लेकिन जेल से जैसे ही बाहर आते तुरंत इस्तीफा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अब ये समय है, अब हमें जनता से पूछना है कि हम ईमानदार हैं या बेईमान हैं। अभी जंतर मंतर पे 3 दिन पहले एक उन्होंने लोगों को बुलाया, आह्वान किया, जनता की अदालत लगाई और वहाँ पूछा, बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, पूरा जंतर मंतर भरा हुआ था। और उन्होंने कहा है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो झाड़ू पे बटन दबाना, अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ झाड़ू पे बटन दबाना। और जिस तरह का प्यार जंतर मंतर पे लोगों से मिला, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जो 8 सीटें भाजपा को मिली थी वो भी नहीं मिलेंगे। 70 में से 70 अरविंद केजरीवाल जी को मिलेंगे और जनता उनकी ईमानदारी का सबूत। आपने अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी की चर्चा की। अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री बनी हैं और मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण करते उन्होंने एक कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी के नाम का खाली छोड़ दिया है। क्या माना जाए कि आतिशी जी सिर्फ और सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री होंगी, काम कोई और करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने उसके बारे में बताया भी था, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो काम तो भरत जी ने किया था, परंतु मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं काम करूँगा। और उनके जो खड़ाऊ थे उनको रख के काम किया और वो निश्चित काम करेंगे। और अरविंद केजरीवाल जी की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, उन्होंने सबको काम करना सिखाया है और जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी वो निश्चित काम करेगा। भगवान राम की आपने एक संज्ञा दी, वो त्रेता युग में थे, उस समय की अलग चीजें थी। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में उनके उदाहरण को प्रस्तुत करके कहीं न कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अनुचित चीज़ों का प्रयोग किया जा रहा है? देखो, हमेशाएं जो हम देते हैं, संज्ञाएं देते हैं, जो भी करते हैं, तो वो हमेशा जो कुछ हो चुकी होती है पहले, चाहे वो भगवान राम की हमने दी, हम लाल बहादुर शास्त्री जी की भी दे सकते हैं ईमानदारी के ऊपर, और भी अन्य बड़े बड़े नेता रहे हैं, किसी के ऊपर भी दे सकते हैं। तो यही चीज़ें बनती हैं जो पीछे काम हुए हैं, जो अच्छे काम हुए हैं, तो उन्हीं से हम करते हैं। महाभारत की लेते हैं, कई बार कहीं क्लेश होता है तो उसमें महाभारत की बात कह देते हैं, कहीं कोई भाइयों का प्यार की बात होती है तो वहाँ भगवान राम की चर्चा कर देते हैं, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी की चर्चा कर देते हैं। तो मुझे लगता है हम वैसे उनकी आखिरी उंगली के नखून के समान भी नहीं है, लेकिन हम उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने ये संज्ञा दी।
सर बात करें बिजवासन विधानसभा की, बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी तो है ही। उदाहरण स्वरूप अगर आपको पार्टी दायित्व देती है और आप चुनाव लड़ते हैं, तो आपकी प्राथमिकताओं में से कौन-कौन सी वो मुख्य चीज़ें होंगी जो बिजवासन की जनता के लिए हितप्रद होगा? देखो, जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं, जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा और मकान। तो मूलभूत आवश्यकताएँ वैसे तो जो एक विधायक के कार्य क्षेत्र के अंदर जो कार्य आते हैं, मैं उसमें कोई कोताही नहीं बरतूँगा। जो कार्य क्षेत्र के अंदर आते हैं वो सारे काम करूँगा। लेकिन जैसे रोड है, कई बार क्या होता है कि रोड का बजट पास होने में टाइम लग जाता है और रोड बनने में 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग जाते हैं। लेकिन हम क्या करेंगे कि हम रोडों पे गड्ढे नहीं होने देंगे। जहाँ रोड पे गड्ढे हैं उसको तुरंत रिपेयर कराएँगे ताकि कोई स्कूटर वाला, साइकिल वाला, पैदल वाला किसी को चोट ना लगे। ताकि हम वो काम करेंगे। हम कई बार देखते हैं कि जो पानी सीवर है, सीवर का पानी रोडों के ऊपर चलता रहता है। उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था करेंगे कि पानी जो है वो सीवर के अंदर ही चले। रात पे हर रोड के ऊपर लाइट रहे, उसकी हम व्यवस्था करेंगे। यानी जो मूलभूत आवश्यकताएँ सबसे पहले हम उनको ठीक करेंगे ताकि समाज के अंदर जो जो दायित्व लोगों ने मुझ पे विश्वास करके दिया है, उस दायित्व में लोगों को बाद में ऐसा ना लगे कि हम अपनी वोट दे के ठगे गए। उनको महसूस हो कि हमने एक सही व्यक्ति को वोट दी है, तो इससे हमारा भी नाम होगा, हमारी पार्टी का नाम होगा और लोगों के हित में काम। बिजवासन विधानसभा कमर्शियल एक्टिविटी से भी भरा हुआ है। बहुत सारी कंपनियाँ हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज़ हैं जहाँ से लोगों का आना-जाना और दिनचर्या लगी रहती है। इसके कारण जाम की बड़ी समस्या रहती है। इसके निदान का क्या प्रावधान है? ये थोड़ी-सी अव्यवस्था है। अगर इसमें हम थोड़ा ध्यान देंगे, तो बिल्कुल जाम की व्यवस्था नहीं रहेगी। हम कई रोड पे आपने भी देखा होगा आते-जाते कि दोनों साइड में गाड़ियाँ पार्क हो रखी होती हैं। इधर भी गाड़ी रोड के पार्क होगी, इधर भी पार्क होगी, बीच में जाने के लिए रोड बची है। तो उस पार्क होने से व्यवस्था बिगड़ जाती है। कोई गाड़ी टेढ़ी लगा रहा है, कोई सीधी लगा रहा है, तो उससे व्यवस्था बिगड़ जाती है। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि बिजवासन विधानसभा में इतनी पार्किंग का निर्माण करवाएँ कि जिससे रोड पे गाड़ियाँ लगनी बंद हो जाएँ और जब रोड खुले हो जाएँगे तो चौड़े होंगे और चौड़े होंगे तो पार्किंग की जो जाम की समस्या है वो एकदम खत्म। आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा बिजवासन में? सबसे पहला तो जो ये आपने बताया कि जो रोड पे जाम कम है, इसको हम खत्म करें। ये बहुत इससे क्या होता है ना, इससे एक्सीडेंट भी होते हैं। जब आदमी चल रहा होता है, उसको कहीं पहुँचना है, समय की कमी है, तो वो जल्दबाज़ी करता है, जल्दबाज़ी में कहीं न कहीं उसको तकलीफ हो जाती है। तो जाम की रोड, बिजली, पानी, सड़क और सड़क पे से जाम को हटाना, ये हमारी प्राथमिकता है। सर आपने समस्याओं से मुक्ति की बात की। बिजवासन विधानसभा की जनता विनोद यादव को क्यों चुनी? विश्वासन की विधानसभा विनोद यादव को इसलिए चुने क्योंकि विनोद यादव अभी तक 3 चुनाव लड़ चुके थे। सबसे खुशी की बात मैं बताऊं, जब मैं पहला चुनाव लड़ा था तो मुझे पता ही नहीं था कि चुनाव लड़ते कैसे, और मेरा एक ही काम था कि सुबह निकलना, रोज शाम तक घूम के और अपने घर आ जाना। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। तो पहले चुनाव में मुझे जितनी वोट मिली, दूसरे चुनाव में मुझे उससे डबल मिली और तीसरे चुनाव में मुझे उससे भी ज़्यादा मिली। तो इसका मतलब लोगों का प्यार मेरे प्रति बढ़ता जा रहा है और पीछे जितने विधायक गए, लोगों ने उनकी कार्यशैली भी देखी है, तो उनको लगता है कि एक बार विनोद यादव को मौका देना बनता है। और मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, मिल रहा हूँ लोगों से, लोगों का प्यार मेरे लिए जिस प्रकार से उमड़ रहा है। आज ये जो बारिश, अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये बारिश भी जो आ रही है, ये भी संकेत कर रही है इसका कि भगवान भी कितने खुश हैं इस इंटरव्यू को देख के, प्रभु हमारे बगल में बैठे हैं। तो निश्चित इस बार लोगों की आवाज़ है कि इस बार विश्वासन विधानसभा से विनोद यादव को जिता के जो समस्याएं बची हैं उनका निदान करवाएंगे, ये जनता ने मन बनाया। हमारे साथ थे विनोद यादव जी, जो बिजवासन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ और सक्रिय नेता है, जो प्रयासरत है विधानसभा के लिए। इन्होंने प्रत्येक सवाल का, चाहे वो दिल्ली सरकार के जो चीजें हैं उससे संबंधित हो
या क्षेत्र की समस्या से संबंधित हो, सभी विषयों पे बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपना पक्ष रखा और हर प्रश्न का इन्होंने जवाब दिया। नमस्कार, आप देखते रहें लोकतंत्र की बुनियाद। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।